बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है और ऐसे लग रहा है जैसे को करंट 440 वोल्ट का छोड़ दिया हो। और इस वक्त जो गॉडफादर और सिसिलियन माफिया है वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आखिर क्या ऐसा हो रहा है या क्या ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से एक भूचाल आया हुआ है और हर तरफ धमकियाँ धमकियां दी जा रही हैं, इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, आग लगाने की बातें की जा रही हैं और एक इमरजेंसी की सी कैफियत है। ये सब कुछ किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने आपको पिछली दो वीडियोस में बताया है। एक तो जो पंजाब का डिक्लाइन हुआ और फॉल ऑफ पंजाब जो शरीफ फैमिली से छिन गया, मतलब शरीफ फैमिली नहीं, जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी, वो सारे का सारा नारा लगाया गया था। और 186 अरकान थे, 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, 176 थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जो इतलात थी मुबैना तौर पे, और ये इसकी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई कि मज़दा गाड़ियाँ थी और नोटों की बोरियाँ थी और नोटों के थद्दे थे, थद्दियाँ भी नहीं, थद्दे थे, वो ख़रीदारी के लिए निकले हुए थे। वोटों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अवेयरनेस इतनी हो चुकी है अवाम में और अवामी ताकत इतनी ज़्यादा ताकत पकड़ चुकी है कि जिसके बाद वोट नहीं खरीदा जा सका और सिर्फ एक वोट जो है वो गायब कर पाए। और वो एक गायब हुआ वोट और वो था मसूद MPA लियाकतपुर से। इसके अलावा कोई एक सिंगल वोट भी वो नहीं खरीद सके और सियासी कुव्वत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की नहीं तोड़ सके। नंबर्स गेम, अददी अक्सरियत वो लूज कर गए। ज़िमनी इलेक्शन में भी उनका सत्यानाश हो गया। अब ये जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद एक गुजराती खत आया। गुजराती खत, उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है जो रद्दी की टोकरी की जीनत तो बन सकता है, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इस मैटर को देख रही थी और एक फुल बेंच जो है, 3 मेंबर्स ऑनरेबल जजेस का बेंच जो है वो इसको देख रहा था। ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा था और गारंटीज के साथ, अंडरटेकिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया था कि हमजा शहबाज ने भी अंडरटेकिंग दी थी, परवेज इलाही साहब ने भी अंडरटेकिंग दी थी, दोनों ने अंडरटेकिंग दी थी और अदालत के सामने कि जनाब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। इसके बावजूद 2 नंबरी करने की कोशिश की, पंजाब पुलिस को अंदर लाने की कोशिश की, कमांडोज को फिर अंदर लाने की कोशिश की गई और पंजाब असम्बली के बाहर धींगा मुश्ती भी की गई, मारधाड़ भी की गई, लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मना कर दिया और हुक्म दिया कि पुलिस ऐवान से बाहर चली जाए। ये सब कुछ हुआ। अब ये सब कुछ कर कौन रहा था? डिप्टी स्पीकर कर रहे थे। सेक्रेटरी असेंबली ने पॉलिसी मांगी थी। ये सारे IG एक दिन पहले वो चले गए, नए IG तैनात कर दिए गए और चीफ सेक्रेटरी अपने दफ्तर में दबकर बैठ गए। ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ और उसके बाद एक गुजराती खत, और गुजराती खत के नतीजे में अनाउंस कर दिया एक तरफा तौर पर धांधली, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना ही था। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ना जाए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो ये मामला खत्म हो जाता, लेकिन जिस तरीके से पूरी की पूरी पार्लियामानी पार्टी के वोट, 10 के 10 वोट जब रिजेक्ट कर दिए विदाउट एनी रीजन, और उसके बाद तो मामला जाना ही जाना था। और ये मुस्लिम लीग नवाज को भी पता था, ये सबको पता था, पूरी की पूरी टब्बर को पता था, PDM को, अपोजिशन की हुकूमती जमातें जितनी भी थी उन सबको पता था कि ये हमने 2 नंबरी नहीं बल्कि 10 नंबरी की है। और डिप्टी स्पीकर वो भी मजबूर, और उसको भी जो कुछ दिया गया पढ़ के सुना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बुलाया, नहीं गए, सारा दिन गायब हो गए और इरफान कादर साहब, उनके जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनको पेश कर दिया। अब ये चीज़ एक अबूरी हुक्म आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उस हुक्म में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि अगले इस मुकदमे का फैसला क्या होना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आइन से मुतसादम चीज़ नहीं थी। तमाम मुल्क भर के सीनियर कानूनदान, मुल्क भर के सीनियर कानूनदान जो प्रोफेशनल हैं, चौधरी एतजाज एहसन से लेके सलमान अकरम राजा साहब, अनवर मंसूर साहब और दीगर नाम लेते गए, सब के सब ये कह रहे हैं कि ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी कदम उठाया, 10 वोट कैंसिल करके, जो कि शो ऑफ हैंड के जरिए हुए, और एक गुजराती खत के जरिए उन वोटों को रिजेक्ट किया। डिप्टी स्पीकर ने अपने इख्तियारात से, हदूद से तजावुज़ किया। जब ये सब कुछ हो गया तो उनकी हुकूमत नहीं है। फिर रातों रात हल्फ उठाने की कोशिश की, फिर अगले दिन सुबह सुबह हल्फ उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
हलफ हुआ है या नहीं हुआ, वो वापस लेके 1 जुलाई के स्टेटस पे और सारे का सारा अंडू कर दिया और अपने अबूरी हुक्म में बता भी दिया कि जनाब आप वजीर आला नहीं हैं, आप ना पहले मुंतखब वजीर आला थे ना अब मुंतखब वजीर आला हैं, और ट्रस्टी वजीर आला के तौर पे उनके इख्तियारात भी महदूद कर दिए। अब ये सब कुछ हो गया है। अब मंडे को अपेयर होना है जी, कल अपेयर होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वकला मौजूद हैं, वकला की आपने आला तरीन वकला जो हैं वो हायर किए हैं, एंगेज किए हैं, उन्होंने आर्गूमेंट्स करना है। 3 मेंबर्स बेंच है, वही बेंच है जिसने पहले फैसला दिया था और जिसके सामने आप पेश हुए थे। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब हो रहा है कि धमकियां दी जा रही अदलिया के खिलाफ। अदलिया के खिलाफ अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले भी हमला हो चुका है। जस्टिस सज्जाद अली शाह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक सज्जाद अली शाह साहब, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड पे मौजूद है। उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड पे मौजूद है कि किस तरीके से रफीक तारड़ मरहूम ने ब्रीफ केस लेके गए और जजों को खरीदा गया, ये सारा कुछ मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तख्ता उल्टा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया, सारी फुटेजेस मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन फिर जस्टिस कयूम साहब, जस्टिस राशिद अजीज मरहूम साहब, ये सारे के सारे मौजूद हैं, जस्टिस शमीम, जस्टिस नसीम, ये सारे अब वो सारे किरदार नहीं हैं, वो सहूलत अब मुयस्सर नहीं है गॉडफादर को। और इस वक्त दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बदल नहीं चुकी बल्कि बहुत कुछ बदल चुका है पाकिस्तान में शऊर आ चुका है, अवेयरनेस आ चुकी है। और अब एक एक चीज़ जो है वो मॉनिटर होती है, इस तरीके से बंद कमरों में नहीं हो सकता कुछ भी। टेलीफोन उठाया और पसंद के जजेस से फैसले नहीं लिए जा सकते। अब अदलिया भी बहुत तगड़ी हो रही है, हो चुकी है वकला तहरीक के बाद, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये चूंकि एक जरदारी सब पे भारी एक परसेप्शन बनाया हुआ है, और वो परसेप्शन भी क्या है कि हर आपने गैर आइनी गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल करना है, जो कि एक अंडरवर्ल्ड यूज़ करते हैं, गॉडफादर सिसिलियन माफिया की तर्ज की सियासत वो यूज़ करना है और आपने पसंद के नताइज लेने हैं। और इसको कहते हैं जी एक जरदारी सब पे भारी और हम सब बड़े तगड़े हैं। ये नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान में यूथ है, पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है, वो नहीं आपको तस्लीम कर रही। ये सारे हरबे अब नाकाम हो चुके हैं, ये अब हीरोइज्म ख़त्म हो चुकी है। अब ये इसको हीरो नहीं समझते लोग कि जनाब आपने बस आ गए और चौधरी शहजाद साहब के चरणों में बैठ गए, एक ख़त खुफिया तरीके से लिख लिया, प्लानिंग कर ली कि हम ये तहस नहस कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा यहाँ पे हो चुकी है शिकस्त फाश, ये हुआ है। अब जुडिशरी को दबाया जा रहा है, जुडिशरी को दबाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल करने हैं वो किए जा रहे हैं। अब आपको एक छोटी सी खबर आपको देता हूँ और वो ज़रा देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जजेस के खिलाफ जो एक कंपेन चलाई गई है सोशल मीडिया पर, उसका एनालिसिस किया गया और उसमें नून लीग सोशल मीडिया की टीम की जानिब से जो खबर है सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई गई, ये इंकशाफ हो चुका है। जो बाकायदा तौर पर ट्रेल जाहिर की गई, जो ट्रेल ट्रेस की गई है, वो है कि गैर अखलाकी मुहिम चलाई गई और जजेस के खिलाफ गालम गलोच मुहिम पर 529 अकाउंट्स ने काम शुरू किया और उसके बाद इसको फैलाया गया। और इसमें ये सब अकाउंट्स को जो फॉलो कर रही हैं वो कर रही हैं जी मरियम नवाज साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज। और उसके बाद जजेस के खिलाफ ये 529 अकाउंट्स आ गए। फिर ट्रेंड चलाने के लिए तकरीबन जी 11,000 से ज़्यादा ट्वीट्स किए गए और मुनज़्ज़म मुहिम डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उस पर चलाई जा रही है। अब ये भी दुनिया तरक्की कर गई है, ये फ़ौरन पता चल जाता है कि कैंपेन कौन लॉन्च कर रहा है, कैसे कर रहा है। और मरीम साहिबा ने पहले ही धमकी भी दे दी थी कि अब जनाब बहुत हो गया। उसकी रीज़न क्या है, ये सारा कुछ क्यों हाथ पांव फूले हुए हैं? ये हाथ पांव इसलिए फूले हुए हैं कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जा रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स इस वक्त या तो आप रियासत को बचा लें या फिर इस टब्बर को, इस कंपनी को आप मुल्क इसके हवाले कर दें, क्योंकि इस कंपनी को जब मुल्क इसके हवाले किया गया था और इनको मुसल्लत किया गया था तो तासुर ये दिया गया कि जनाब ये तो बड़े काबिल लोग हैं, मिसाके मईशत का एक इन्होंने गर्दान जो है वो अलाप रहे हैं मिसाके मईशत की, तो ये तो आके दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। लेकिन जब से ये आए हैं उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम तबाही के आखिरी दहाने पे जाके खड़े हो गए हैं, आखिरी दहाने पे जाके।
डॉलर का नाकाबले कंट्रोल, नाकाबले वो है जी कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। वो 2 रुपये बढ़ जाए, वो 4 रुपये बढ़ जाए, 6 रुपये बढ़ जाए, सुबह रेट कुछ और है, दोपहर को कुछ और है, शाम को कुछ और है। 55 रुपये डॉलर महंगा हो चुका है, 55 रुपया। इससे आप अंदाजा कर लें तकरीबन ये बनता है 35%, 30 to 35% जो है वो रुपए की कदर कम हो चुकी है। पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ पहुंच गया, खुर्दनी तेल, खुर्दनी ऑयल वो कहाँ तक पहुंच चुका है। ये सारी चीज़ें आसमान को बातें कर रही हैं। आम आदमी की ज़िंदगी जीर्ण हो चुकी है। श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज में 10 अरब डॉलर आपका ज़ाया हो चुका है, श्रिंक हो गया है वॉल्यूम। तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इसके पास, इस कंपनी के पास क्या है? इस कंपनी के पास है कि बाय हुक और क्रुक हर सूरत में हमने इक़्तिदार पे चिमटे रहना है। आम इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जा रहे? आम इंतखाबात की तरफ इसलिए नहीं जा रहे कि जनाब आम इंतखाबात में इनको शिकस्त नज़र आ रही है। दूसरी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब अगर वजारत उज़्मा से हटते हैं तो फ़र्द जुर्म उनकी मुंतज़िर है, जो इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने की वजह से उनको एक रिलीफ मिला हुआ है, एक कवर मिला हुआ है। हमजा शहबाज सीएम शिप से हटते हैं तो फ़र्द जुर्म उन पे मुंतज़िर है। मकसूद चपरासी साहब इंतकाल कर चुके हैं, उनकी मौत का सर्टिफिकेट, वो केस भी अभी चल रहा है, उनकी मौत का सर्टिफिकेट भी आना है। ये सब कुछ हो रहा है। तो 4 अरब, 16 अरब, 14 अरब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और सब के सब या मफरूर हैं या जमानतों पर रिहा हैं। ये सारा कुछ हो रहा है, इसलिए ये सब भाग रहे हैं इंतखाबात से। इंतखाबात नहीं, अब ये आ गए हैं खुल के आ गए हैं जनाब। इसको अदलिया को सबसे ज़्यादा प्रेशर अदलिया पे डाला जा रहा है और उसमें ये बात ध्यान में रखिएगा कि अदलिया पे प्रेशर डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अदलिया इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो इस माफिया स्टाइल से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और ये नहीं हो सकता कि एक गैर मुंतखब शख्स को पूरे का पूरा सूबा दे दिया जाए और धांधली के ज़रिए जो चाहे अनाउंसमेंट कर दी जाए। अगर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की जो रूलिंग है वो अगर गैर आइनी करार दी जा सकती है, गैर कानूनी करार दी जा सकती है और उसके तहत सारे का सारा प्रोसेस अंडू करके, वरना तो इस वक्त आम इंतखाबात हो रहे होते। यही लोग थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास को लेके गए थे, उनको सामने कर दिया था कि हमारा इलेक्शन की तैयारी नहीं है क्योंकि हमने तहरीक-ए-एतमाद की सूरत में ही हमने ये मैच जीतना है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती रही कि जनाब आप कर लें, बस इंतखाबात की तैयारी करें। खान साहब इक़्तिदार छोड़ चुके हैं, नए इंतखाबात शेड्यूल आ चुका है, ऐलान हो चुका है, कौमी असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, कौमी असम्बली टूट चुकी है, अब आगे बढ़ें। लेकिन नहीं बढ़ा गया था। अब इनके पास कोई आइनी हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये मैच हार चुके हैं। रिगिंग इनकी पकड़ी गई है, 2 नंबरी पकड़ी गई है, 10 नंबरी पकड़ी गई है और अब ये धमकियों पे उतरे हुए हैं। लेकिन ये जहन में रखिएगा जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, धमकियाँ इनके काम आने वाली नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।